मैं एसपी सिंह आपके साथ हाजिर हूं एक नए जोश और एक नए कंसेप्ट के साथ। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो 5 के ऊपर जितना भी कुछ बताया था, आज मैं उसको थोड़ा आगे और बढ़ाऊंगा। मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि बेटा मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा हूं आपको। ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि मैं जितना भी ये चीज बेस जो बता रहा हूं, उस बेस का मेरा बताने का सिर्फ और सिर्फ अर्थ ये है कि इस बेस से जो भी आप मैथ की एक नींव रखें, यानी कि किसी भी बिल्डिंग की अगर आप कोई नींव रखते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसका बेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मैथ की नींव रखने से पहले मैं आपके बेस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता हूं, और यही कारण है कि मैं आपके सामने इन चीजों को लेकर आ रहा हूं। किसी किसी को ऐसा लग भी रहा होगा कि मैं इनको खामखा व्यर्थ में ही बता रहा हूं, लेकिन बेटा एक बात यह भी याद रखना कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। जो भी पढ़ लेते हो, जो भी सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं। नेक्स्ट एक और बात याद रखें कि आपने कभी भी बांस के पौधे को देखा होगा। बांस का पौधा क्या करता है कि बांस का पौधा जब आप बांस के पौधे का बीज जब डालते हैं तो वो कई कई महीने या साल भर तक दिखाई नहीं देता। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण सिर्फ ये होता है कि वो जितना उसको ऊपर जाना है वो उतनी ही जमीन में अपनी नीचे जड़ फैला रहा होता है। तो जड़ फैलाने का मतलब क्या है कि वो अपने यानी कि जितना भी बेस है उसने पहले से ही क्या कर लिया, पहले ही स्ट्रांग कर लिया, यानी उसका जितना भी जमीनी कार्य था वो उसका स्ट्रांग हो चुका है। नेक्स्ट जिस दिन वो बाहर आ जाता है फिर वो ऊंचाइयां छूता है, और जब ऊंचाइयां छूता है तो आंधियां कितनी भी आ जाएं मुड़ जाएगा, लेकिन क्या होता है वो आपके सामने झुकेगा नहीं। और यही आप में एक जज्बा होना चाहिए कि आप ये कर लें कि आपका बेस इतना मजबूत होना चाहिए कि आप किसी के सामने झुके ना, यानी कि आपको सारी चीजें इतनी सफाई से आनी चाहिए कि आप उसका मिनटों की जगह सेकंडों में आंसर दें। नेक्स्ट मैं आपको वहीं पर लेके चलता हूं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बता दिया था? लास्ट वीडियो में मैं यहां तक बता चुका था कि किसी भी नंबर n में, यानी किसी भी संख्या n में अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो उस संख्या को मुझे पहले 2 से भाग करना पड़ रहा था। नेक्स्ट उसको 10 से गुणा भी करना पड़ रहा था। नेक्स्ट दूसरा क्या था? अगर कोई संख्या n है, यानी कोई भी संख्या है, उस संख्या में मैं 25 से गुणा करता हूं तो उस संख्या को पहले मुझे 4 से भाग करना है, और उसके बाद फिर आपको 100 से उसमें क्या करना है, गुणा करना है। इसी के साथ आपके सामने ये कॉन्सेप्ट भी आ चुका था कि सर यहां पर 5 का वर्ग यूज हुआ था, यानी स्क्वायर यूज हुआ था, यहां पर 2 का वर्ग, और यहां पर कितने का, 10 का वर्ग यूज हुआ है। तो नेक्स्ट मैंने यहां पर संख्या को 125 से गुणा किया, तो 125 से गुणा करने पर मैंने आपको यह बताया था कि बेटा यहां पर 5 का क्यूब यानी कि घन यूज हुआ है। तो सभी जगह पर आपका घन यूज होगा, तो किसी भी संख्या को आप पहले 8 से भाग करें और 1000 से क्या कर दें, गुणा कर दें, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लास्ट वीडियो में मैं आपको यहां तक की सारी चीजें बता चुका था। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं वो इससे आगे की चीजें बताने वाला हूं। नेक्स्ट इससे आगे क्या पढ़ना है आपने वो देखें। मैंने आपको 5 से गुणा करना बताया, अब आपको 5 से भाग करना भी सिखा ही देते हैं कि सर 5 से भाग करना और सीख लें। किसी के मन में यह भी आ रहा होगा यार क्या ही सिखा रहे हैं, 5 से भाग करना यह भी कोई सीखने वाली चीज होती है? बेटा मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे कहा था कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो कुछ यूनिक ट्रिक्स आपके मायने से हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी चीज बता रहा हूं वो उससे हटकर होगा। 5 से भाग में ऐसे नहीं करूंगा कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नहीं। आपको जो भी चीज बताई जाएगी एक पूरे कंसेप्ट के साथ बताई जाएगी। ये देखें, आपने 1 2 3 4 आपने एक नंबर ले लिया और इसको 5 से भाग करना है। साहब 5 से भाग करना है, मेरे पास आपका वाला भी तरीका है। कौन सा वाला? सब मुझे तो 5 का पहाड़ा याद है।
लेकिन मैं यहां पर बेटा 5 का पहाड़ा नहीं पढ़ूंगा। मुझे क्या करना है, इस संख्या, ये जो ऊपर वाली संख्या है, इस संख्या का 2 गुना कर लें, यानी 2 से क्या कर दें, गुणा कर दें। और जैसे ही मैंने इसको 2 से गुणा की तो 4 दूनी होता है 8 और 3 दूनी होता है 6, 2 दूनी होता है 4 और 2 एकम होता है 2। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ लें, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। नेक्स्ट आपको पीछे से एक डिजिट यानी एक अंक को छोड़ देना है, यानी 8 को छोड़ दें और 8 के जस्ट बाद आप यानी दशमलव लगा दें, आंसर कंप्लीट है। आपकी वाली विधि को भी ट्राई करते हैं कि सर 5 से भाग करके और देख लें, मुझे संतुष्टि नहीं हो रही। आपको संतुष्टि नहीं होती बेटा, करवाते हैं आपको संतुष्टि। ये देखें 5 से भाग करते हैं, 5 दूनी होता है बेटा 10, बचा 2, यहां पर कितना हो गया 23 और 5 चौक होता है 20, बचा 3, यहां पर हो गया 34 यानी कि 34 हो गया और 5 छिक्के यानी 5 6 होता है 30। तो ये कितना बचा आपके पास, 4 बचा, पॉइंट लगा यानी कि डेसिमल लगा, 0 बढ़ गई और 5 अट्ठे यानी 5 4 जा 5 8 जा जो होता है आपका होता है 40। ये आपके सामने आंसर आ चुका है। ये क्लियर है? देखें तो नेक्स्ट जो चीज है आपके सामने, मैंने आपको यही बताई है, 5 से भाग करना आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, दूसरी आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी यहां पर कि यहां पर मैंने 5 से भाग करना सिखाया, अब आपको सिखाते हैं 25 से भाग करना। 25 से भाग करना सिखाते हैं कि सर 25 से भाग करना और सिखा दें। तो देखें आपके सामने एक नंबर लिया 236, डिवाइड कर दिया 25 से, छोटा नंबर लिया है, आपको भी रीचेक करने में आसानी होगी, इस कारण छोटा लिया है। मैं तो बड़े पर भी अप्लाई कर सकता हूं, ये किसी भी नंबर यानी बड़ा हो या छोटा हो किसी भी नंबर पर अप्लाई होगी। नेक्स्ट आपका ये देखें, ये नंबर मैंने आपका ले लिया, सर आप 25 से भाग देंगे, मेरे को 25 से भाग नहीं देना। इस नंबर को आप 4 गुना कर लें यानी 4 टाइम्स कर लें। करते हैं 4 छिंग 24, 2 बचा, 4 तिया 12 और 2 14, 4 दूनी 8 और 1 कितना बचा 9। पीछे से 2 अंक छोड़ दें, दशमलव लगा दें, उत्तर यानी कि आंसर कंप्लीट है आपका। यह आपका 25 से भाग करने का तरीका हो गया। यानी कि संख्या कितनी भी बड़ी हो उस संख्या को आप 4 गुना कर दें और पीछे से 2 अंकों को छोड़ें, आप दशमलव लगा दें, यानी कि उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। 2 अंकों का छोड़ने का मतलब समझें कि 2 अंक तभी छोड़े जाएंगे जैसे आपके सामने ये आप जो आंसर आया था 4 से गुणा करने के बाद 944 आया था। 2 अंकों को छोड़कर दशमलव लगाने का मतलब था कि अगर मैं इसमें 100 का भाग कर दूं तब जाके 9.44 आएगा जनाब। इस चीज को समझ लें। तो कहने का मतलब यह है 2 अंकों को छोड़ने का मीन क्या है कि सब मैंने उसमें 100 का भाग कर दिया है। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझ लें। कंसेप्ट ये है बेटा कि आपने 5 से भाग करना, 25 से भाग करना, ये सारी चीजें सीख ली, तो उस कंसेप्ट की ओर भी बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है किसी भी संख्या यानी n को जब मैं 5 से भाग करता हूं तो उस संख्या को पहले मैंने 2 से गुणा किया, एक अंक छोड़कर दशमलव, पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाने का मतलब क्या था कि उसमें मैंने 10 से भाग भी किया। नेक्स्ट, किसी भी संख्या n को जब मैंने 25 से भाग किया तो उस संख्या n को मुझे 4 से गुणा करना पड़ा। 2 अंक पीछे से छोड़कर दशमलव लगाने का मतलब यह था कि मैंने उसमें भाग कर दिया कितने का, 100 का। नेक्स्ट एक और देखें कि यहां पर ये इसका वर्ग यूज हुआ है, सभी जगह वर्ग यूज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि यहां पर भी वर्ग है, यहां पर भी इसका ये वर्ग दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट में 5 का क्यूब यूज कर रहा हूं यानी घन, यानी कि 5 125 से मैं किसी भी संख्या को भाग दूं तो सभी जगह घन यूज होगा, यानी उस संख्या को 8 से गुणा कर दें और 1000 से भाग दे दें, आंसर खत्म कर दें। ये आपके सामने ये इसका 5 से भाग वाला, 25 से भाग वाला और 125 से भाग वाला कॉन्सेप्ट फिनिश हुआ। नेक्स्ट आपको एक और चीज की तरफ लेके चलता हूं बेटा। एक चीज और क्या है उस चीज को समझने की कोशिश करें कि आपने इकाई के अंक के बारे में सुना होगा।
इकाई का अंक क्या होता है वो मैं आपको दोबारा से रिविजिट करा देता हूं, यानी रिवाइज करा देता हूं उसका, कि यहां पर मैं लिखता हूं यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो। इकाई अंक को समझने की कोशिश करें। इसको बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यूनिट डिजिट के नाम से जानते हैं, इसको यूनिट डिजिट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसको समझ के चलें, यानी कि यहां पर मैंने एक नंबर लिया 248 नंबर लिया, इसमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कौन सा है, पीछे से जो पहला जो अंक होगा यानी कि 8, इसमें क्या है आपका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट है। क्लियर है। तो मैंने कहा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो तब उसका आपको क्या करना है, वर्ग करना है, और वर्ग करने का तरीका सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 15, यहां पर क्या ले लेते हैं 35 ले लेते हैं, नेक्स्ट 65 ले लेते हैं, 95 और आपका 115 भी ले लेते हैं, ठीक है। मुझको क्या करना है बेटा, इनका वर्ग करना है। वर्ग करने का मतलब यानी कि स्क्वायर करना है। वर्ग का मीन समझ लें, घात 2 है तो इसका मतलब समझें कि उसी संख्या में गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। यानी एक ही संख्या की 2 बार यानी कि आपस में ही गुणा करना ही वर्ग कहलाता है। कि ये समझें कि आप इसको ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साहब मैं इसको 15 गुणा 15 भी लिख सकता हूं। अब आपसे मैं कहता हूं बेटा इनके वर्ग करना है, तो आपके पास एक तरीका तो ये है कि साहब 15 का तो हमको पता है लेकिन 35 का नहीं पता, क्योंकि 15 तक को तो हमने रट लिया था लेकिन 35 तक का अपन लोग याद नहीं कर पाए। लेकिन 35 तक याद करोगे भी क्यों, मैंने आपसे ये कहा है कि आपके पास सर तरीका होना चाहिए, यानी कंसेप्ट होना चाहिए, सारी चीजें आपके पास है। तो देखें तो 35 का आपके पास एक तो तरीका ये है जो आपके वाला बहुत बड़ा अच्छा तरीका है कि 35 से 35 की गुणा कर दें, एक लाइन में 5 से गुणा करेंगे, फिर बड़े प्यार से क्रॉस लगा रहे होंगे और तीसरी लाइन में बड़ा प्यारा सा उत्तर दे रहे होंगे। एक तो आपके पास तरीका ये है। नेक्स्ट तरीका क्या है आपके पास, नेक्स्ट तरीका होगा आपके पास बेटा जो शॉर्ट वाला जो मैं बता रहा हूं कि किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट अगर 5 है यानी 5 है, तो ये अगर मैं उस संख्या का वर्ग करूं बेटा तो ये श्योरिटी है कि वो संख्या के अंतिम 2 अंक 2 और 5 होंगे ही होंगे। अंत के 2 अंक इसके भी 2 और 5 होंगे, यानी कि 25 होगा ही होगा एंड में। ये भी 25 होगा, ये भी 25 होगा और ये भी क्या देगा 25 ही देगा। नेक्स्ट सर 25 तो आ गया, अंत वाले 5 का तो 25 आ गया, लेकिन आगे वाले का क्या करें, तो बेटा आगे वाले का ये करना है कि ये जो 1 है इसके बाद कौन सा अंक आएगा, इसके बाद आता है बेटा 2, इससे इसकी गुणा हो जाएगी, यानी 2 एकम कितना 2, 225 15 का वर्ग होता है। नेक्स्ट 3 है, 3 से आगे आने वाला अंक कौन सा है 4, 3 की 4 के साथ गुणा कर दें यानी 4 तिया 12, 1225 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 6 के आगे आने वाला अंक 7 है, 7 छिंग 42 यानी 6 7 जा होता है 42 यानी 42 25 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास 9 यानी कि 9 के आगे जो आता है वो आता है 10, 9 की 10 के साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 90 25, ये 90 25 इसका आंसर है। नेक्स्ट है 115, 115 का आपने वर्ग किया तो 11 के बाद जो आता है वो आता है 12 और 12 की जब 11 के साथ गुणा करोगे तो यहां पर 132 25 इसका आंसर आ जाएगा। ना हो तो आप रीचेक करके देख लें, आप जो आपके वाली जो गुणा है 2 अंक यानी कि दोनों की एक बार गुणा करके आप कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इस चीज को ये समझने की कोशिश करें कि बेटा ये जो तरीका था आपका तो गुणा कर रहे थे, लेकिन ये तरीका मैंने आपको सेकंडों वाला बता दिया है। आप किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 है तो आप उसको सेकंडों में आप रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है आपका जितना भी कॉन्सेप्ट था 5 से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया है, और आपको जो भी जो चीजें हैं आप जो समझ में नहीं आता
वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप ये बता सकते हैं कि सर मेरे समझ में यहां से लेकर यहां तक का नहीं आया। बेटा अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में बता दें, जिससे हमको आसानी होती है कि बच्चों से हम कितना मिल पा रहे हैं और कितना बच्चों की समझ में आ पा रहा है। आपको ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में बतानी पड़ेंगी और आप जितना भी हमारे साथ मिलते रहोगे आपको एक से एक नया कॉन्सेप्ट आपको देते रहेंगे। ये सारी चीजें आपके साथ कंटिन्यूटी के साथ बनी रहेंगी और आप हमारे साथ देखते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हितैषी कैंपस, थैंक यू, धन्यवाद।